स्वागत है आप सभी का दी आयुर्वेदिक एकेडमी में और बीएमएस लर्निंग पार्टनर। आज जो है हम अपने शाला के तंत्र पेपर वन के अंदर जितने भी हमारे नेत्र रोग हैं उनकी जो क्लासिफिकेशन है सभी की हम ट्रिक जो है देखने वाले हैं। ठीक है, जितनी ये जो पीडीएफ है इसमें आपको चाहे संधिगत रोग हो, चाहे वातुमगत रोग हो, चाहे कृष्णगत रोग हो, चाहे शुक्लगत, दृष्टिगत, सभी की ट्रिक जो है मैंने आप बना दी है। तो अपन आज वन शॉट लेने वाले हैं। इसमें आज हम सिर्फ अपना पेपर वन की ट्रिक देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है इसमें जितने भी मुखगत रोग की ट्रिक हैं उनको अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में सारी ट्रिक्स हो जाएंगी तो कोई टेंशन नहीं है इसमें। और साथ ही में मैं आपको बता दूं, अगर आप ये नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, उसमें जो है डाउनलोड लिंक करके एक दे रखा होगा, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, अपनी डिटेल्स भरोगे, ये नोट्स आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है यार ये जो संधिगत, आपको ही पता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कितने जो है रोग होते हैं, आप सभी को पता है टोटल रोग कितने हैं अपने 76 हैं। ठीक है, कितने हैं दोष अनुसार बोले तो या अधिष्ठान के अनुसार कितने हैं आपको पता है कि संधिगत रोग कितने हैं अपने 9 हैं, वार्तमगत 21 हैं, शुक्लगत 11 हैं, कृष्णगत 4 हैं, सर्वगत 17 हैं, दृष्टिगत 12 हैं और वहाँ रोग कितने बोले गए 2। तो टोटल मिला के कितने हैं 76 हैं। ठीक है, इतनी बात हमें ध्यान रख लेनी है। अधिष्ठान के अनुसार बोलो या दोष के अनुसार भी कितने हैं अपने 76 हैं। तो सभी को अपन देख लेते हैं कि क्या क्या इनकी ट्रिक हो सकती है एक वीडियो के अंदर। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं संधिगत रोग कितने हैं 9। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक क्या है, संधिगत रोग में पुए श्राव पर उपनाह किया। इसमें क्या है यानी सबसे पहले नाम भी आ गया कि क्या है, संधिगत रोग में पुए श्राव पर क्या करा अपने ने उपनाह किया। रोग कितने हैं, टोटल संख्या 9 है। तो कैसे ध्यान रखोगे, आपको ही पता, एक तो हमें जो है पुए श्राव हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो एक तो हमें जो पूरा नाम किससे ध्यान रहेगा, पुए श्राव से ध्यान रहेगा। अब पुए श्राव में का क्या है, पुए जो है पुए है, इससे क्या ध्यान रहेगा अपने को पुएलास, और इसी के साथ अपने क्या ध्यान कर लेंगे अलजी। तो ठीक है, यानी कि पुए शराब में क्या क्या ध्यान हो गया, एक तो हो गया पुएलास, अलजी और एक अपना हो गया पुए शराब। उसके बाद क्या है, आपको 4 प्रकार के क्या है अपने शराब होते हैं, जिसी में से एक क्या है, एक है पुए शराब। तो कितने हो गए, पुए शराब, पित्तज, कफज और रक्तज शराब हो गए। समझ गए, तो कितने हो गए, पुएलास, अलजी और 4 प्रकार के शराब, पुए शराब, पित्तज, कफज और रक्तज शराब। ठीक है, उसके बाद क्या है, पर से ध्यान रख लेना है अपने को, पर्वणी। उसके बाद आया उपनाह किया, उपनाह से तो अपने को अपना उपनाह जो है ध्यान ही रहेगा, किया से जो है कृमि ग्रंथि। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं इसकी चिकित्सा के बारे में। अभी ध्यान रखना है कि संधिगत रोग में पुए श्राव पर उपनाह किया, तो अपने ने क्या पढ़ा, पुए श्राव पढ़ा। ठीक है, उसमें क्या पढ़ लिया हमने, पुएलास पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया जो है अलजी पढ़ ली। ठीक है, उसके बाद हमने 4 प्रकार के श्राव पढ़ लिए, पर से परवणी पढ़ ली, उपना से उपना, किया से कृमि ग्रंथि। तो सभी नाम हमें ध्यान हो गए। अब देख लेते हैं कि नाम एक तरफ हो गए, अब बात आती है दोष क्या क्या है। आपको भी पता है कि पुएलाश, अलजी और पुए श्राव क्या है, तीनों के तीनों सन्निपातज हैं। तो एक साथ ध्यान रहोगे, इस जो हमें रखने हैं। ठीक है, इतनी बात हमें ध्यान रख लेनी है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है अपना कि हमें क्या पढ़ना है, हमें जो है उसके बाद अपना जो है यानी कि पुएलास हो गया, अलजी हो गया, पुए श्राव। अब पुएलास में शिरावेद या बोले तो वेदन चिकित्सा की जाती है। ठीक है, इतना हमें ध्यान रख लेना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अलजी भी कैसा होता है अपना, सन्निपातज होता है। ठीक है, ये भी असाध्य है। पुए श्राव सन्निपातज है, ये भी असाध्य होता है। और जो हमारे श्राव हैं, पित्त श्राव में ऑब्वियसली बात है पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट होगा, कफज श्राव में कफज और रक्त श्राव में रक्तज दोष का इन्वॉल्वमेंट होगा। यानी कि अलजी से लेके जो अपने रक्त श्राव हैं सभी असाध्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद बचा अपना पर्वणी, पर्वणी में क्या है अपना रक्तज है। ठीक है, रक्तज कैसा होता है, छेदन साध्य व्याधि है। ठीक है, और क्या उपनाह में क्या है, उपनाह यानी कि कफज है। और कृमि ग्रंथि भी कैसी है, कफज। देखो, जहाँ पे ग्रंथि का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ पे ज़्यादातर चांस है कि कफज दोष का ही इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ये क्या है, ये भेदन है। यानी कि अपना जो क्या हमने पढ़ा, हमने सबसे पहला जो है पुएलास पढ़ा। पुएलास कैसा है, वेदन साध्य व्याधि है। और जो अपना लास्ट के जो है संधिगत रोग में पुए श्राव पर उपनाह किया, यानी उपनाह और कृमि ग्रंथि कैसे, भेदन साध्य व्याधि है। ठीक है, उसमें जो अपना पर्वणी है, पर्वणी कैसा है, वो अपनी छेदन साध्य व्याधि। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए संधिगत रोग कितने होते हैं 9। संधिगत रोग में पुए श्राव पर क्या किया अपने ने, उपनाह कर दिया। पुए श्राव से क्या अपने को
क्या क्या हो गया, पुएलास, और हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ी लिया अलजी, अलजी के साथ 4 प्रकार के श्राप भी पढ़ लिए, पर से परबणी पढ़ ली, उपना ध्यान रह गया, जो किया से कृमि ग्रंथि। ठीक है, इतनी बात ध्यान रख लेना। अब बात आती है वार्तमगत रोग। ठीक है, वार्तमगत रोग के लिए यार कोई डायरेक्ट ऐसी ट्रिक नहीं बन सकती, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 21 रोग हैं। ठीक है, तो 21 रोग को अपन इस तरह से ध्यान रखेंगे कि सभी का साध्य साध्य आप भी ध्यान रहे, और कौन सा जो है अशास्त्रकृत है या शास्त्रकृत उसकी चिकित्सा होगी, इसके बारे में भी हमें ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जितने भी नाम हैं। क्या, सबसे पहला साध्य, असाध्य और याप्य। ठीक है, तो हमें क्या है, यानी कि 21 हैं, तो उसमें से क्या है 17 क्या हो गए अपने साध्य हो गए, 3 क्या हो गए असाध्य हो गए, और जो है 1 क्या हो गया अपना याप्य। ठीक है, इतनी बात भी हमें ध्यान रख लेनी है। देखो यार, क्यों अपना को पढ़ना कि कोई ना कोई क्लासिफिकेशन एग्जाम में ज़रूर आएगा, 100% चांस है कि जो है एग्जाम में क्लासिफिकेशन पूछा जाए, तो इसीलिए हमें इसको पढ़ना ही पड़ेगा। 10 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, तो पढ़ के ज़रूर जाना है। ठीक है, और क्या है, वार्तमगत रोग 21 है, तो उसमें क्या अपने ने साध्य 17 हो गया, साध्य 3 होगा, यहाँ पे 1 हो गया। अब साध्य को अपन 2 भाग में डिवाइड करेंगे, एक शास्त्रकृत यानी कि जो शास्त्रों के द्वारा जिसकी चिकित्सा करी जाए, और एक है जो अशास्त्रकृत यानी बिना शास्त्र के जिसकी चिकित्सा हो सके। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो है शास्त्रकृत में क्या है अपने करेंगे छेदन, भेदन और लेखन। ठीक है, यानी जो 15 शास्त्रकृत हैं, यानी टोटल साध्य कितने हैं 17 हैं, उसमें से 15 शास्त्रकृत हैं, और अशास्त्रकृत कितने हो गए अपने 2 हो गए। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, छबेले, छबेले ये नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या अपने को छेदन, भेदन और लेखन, यानी कि छेदन कितने करने हैं, 3 में छेदन होगा, 3 में भेदन होगा, और 9 में लेखन होगा। इसमें छेदन के लिए क्या ध्यान रख लेना, ASS आस, ठीक है, आस, लव, UK पावा, BKK BS। ठीक है, आस जैसे अपन लगाओ, अपन लग नहीं सकते तो क्या, आस ला अब UK पावा BKK BS। ठीक है, इससे आप इसी ट्रिक में ध्यान रखोगे तो सब ध्यान आ जाएगा। आस बोले तो क्या ASS। ठीक है, ASS से क्या अर्शिवार्त्म, अर्बुद, और क्या है शुष्क अर्श। ठीक है, तो क्या हो गया, यानी कि जितने भी छेदन वाली जो हैं हमारे छेदन साध्य व्याधियां हैं, उसमें क्या है वो सभी त्रिदोषज हैं। कौन कौन सी है, आस, आस में अर्शिवार्त्म, अर्बुद और शुष्क अर्श। ठीक है, तो इतनी बात हमें ध्यान रख लेना है। उसके बाद है लव, ला अब। ठीक है, ला अब, लाभ में क्या है भेदन है, भेदन में क्या एक लगन है, अंजनामिका है और विषवर्तम है। ठीक है, इसमें भी क्या है, लाभ में क्या है लगन जो है अपना कफज है, और अंजनामिका क्या है अपना रक्तज है, और विषवर्तम क्या है जो है वो त्रिदोषज है। ठीक है, तो ये क्या है बार बार पढ़ोगे 2-3 बार तभी याद हो पाएगी, क्योंकि ये ऐसी कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं है कि सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएं एक साथ में, समझ गए। उसके बाद क्या है, लेखन में कितनी है 9 है, दैट इज UK पावा BKK VS। उसमें क्या है, UK से हो गया उत्संगनी, K से हो गया कुंभ का, पा से हो गया अपना पोथकी, वा से हो गया वार्तम शर्करा, V से क्या होगा वहलवर्तम, K से हो गया जो है अपना क्लिष्टवर्तम, और क्या है K से अपना हो गया कर्दम, और जो है V से हो गया वार्तम बंध, और क्या है S से जो है श्याव वार्तम। ये भी क्या है, ये मोस्टली जो है आपको त्रिदोषज देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है क्लिष्टवर्तम, और जो है और क्या है अपना पोथकी कैसे हैं, जो है एक कफज है, पोथकी क्या है, पोथकी में भी एक छोटी छोटी गांठों सी आपको पोथकी में दिखाई देती होंगी, तो उसमें क्या है ये कफज है, इसीलिए मैंने आपको कहा कहीं भी छोटा दाना वगैरह बनता हो तो वहाँ पे कफज दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्लिष्ट वर्तन कैसा है, रक्तज है। ठीक है, इतना ध्यान रख लिया हमने। उसके बाद हमने अशास्त्रकृत में क्या पढ़ लिया, प्रक्लीन वर्तम और क्या आक्लीन वर्तम। उसके बाद असाध्य में क्या ध्यान रख लेना है अपने को, बानर, बानर से बात, हत, निमेश और रक्त अर्श क्या है, ये सब कैसे हैं असाध्य हैं। और इसमें सिर्फ याप क्या है, याप जो है अपना पक्षम कोप। ठीक है, तो इतना ध्यान रख लेना। क्या ट्रिक रखोगे, AAS ला अब, AAS ला अब UK पावा BKK BS। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखोगे, इस तरह से क्लासिफिकेशन अगर पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद आता है शुक्लगत। शुक्लगत कितने होते हैं 11, बागभट ने कितने 13 माने हैं। ठीक है, अब इसमें क्या अपने को पढ़ना है, इसमें पढ़ना है शुक्लगत रोग में SAP, शुक्लगत रोग में सांप सिरा का बाप से, इस तरह से पढ़ सकते हो। शुक्लगत रोग में सांप, SAP सांप या सपा कुछ भी बोल लो, सांप सिरा का बाप से।
ठीक है। अब इसमें क्या अपने को शुक्लगत से क्या क्या ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रख लेना है अपने को शुक्ल आर्म और लोहित आर्म। क्या शुक्लगत से क्या ध्यान रखना है अपने को, शुक्ल आर्म और लोहित आर्म। ठीक है। और क्या ध्यान रख लेना है, साप से, इससे क्या ध्यान रख लेगो, साप SAP, इसमें है अपना स्नायु वर्म, अधिमांसज अर्म और प्रस्तारी अर्म। ठीक है। उसके बाद सिरा में क्या ध्यान रख लेना है, सिरा जाल, सिरा पीड़का, और जो है बाप से क्या ध्यान रखोगे, बालस ग्रंथि, ए से अर्जुन, पी से पिष्टक, और से जो है ध्यान रख लोगे सुक्तिका। ठीक है। ये कैसे है, ये ऊपर वाले सभी है जो छेदन साध्य व्याधि हैं, सिरज और जो सिराजाल और पीड़िका तक, उसके बाद ये सब क्या है, ये अपने अशास्त्रकृत है। ठीक है, ध्यान रख लेना इस। और इसमें क्या बोला है कि 7 में छेदन, ठीक है, 5 अर्म, सिराजाल, सिरज, पीड़िका। ठीक है, यानी 7 में अपने को क्या करना, छेदन, जिसमें क्या है 5 जो अर्म है, यानी जो 5 प्रकार के जो अर्म है, स्नायु, अधिमांसज और प्रस्तारी अर्म हो गया। ठीक है, उन सब में जो 5 प्रकार के जो अर्म है इसमें हमें पढ़ने हैं, वो सब क्या है, वो जो है कैसे होते हैं अपने जो है छेदन साध्य व्याधि। ठीक है, 4 कैसे हैं, अशास्त्रकृत साध्य हैं, जैसे शुक्तिका, अर्जुन, पिष्टक और बालस ग्रंथि। ठीक है, सभी शुक्लगत रोग कैसे होते हैं, साध्य होते हैं, इतना हमें यहाँ से ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब कोई टेंशन वो नहीं होनी चाहिए कि भाई हमें ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि शुक्लार्म, लोहितार्म, फिर स्नायु, अधिमांसज, प्रस्तारी, 5 प्रकार के हो गए। 5 प्रकार के क्या हुए, ये छेदन साध्य हैं सभी। ठीक है, दोष सभी का मैंने साथ में लिख रखा है। शुक्लार्म में जो है कफज है, लोहित में ऑब्वियसली बात है रक्तज आएगा, स्नायु में आ गया सन्निपात, इस तरह से ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद है सर्वगत रोग। सर्वगत रोग की भाई संख्या है 17। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने जो है वार्तमगत रोग पढ़ लिए। ठीक है, उसकी ट्रिक हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं, शुक्लगत रोग की पढ़ चुके हैं। ठीक है, और क्या आपने पढ़ लिया, संधिगत रोग पढ़ लिया, सभी चीज़ें हमने क्या जो है डिटेल में पढ़ ली हैं। अब अपन आते हैं सर्वगत रोग। तो सर्वगत रोग में क्या है, सर्वगत रोग में जो हमें क्या पढ़ना है, सर्वगत रोग में अब सिरा में क्या, सोफ, बाहा, शहाब, क्या पढ़ना है, सर्वगत रोग में अब सिरा में सोफ, बाहा, साहब। ठीक है, तो इसमें कैसे पढ़ोगे वो ध्यान रख लो। सर्वगत रोग ध्यान रखना। उसके बाद अब से क्या है, बार बार पढ़ोगे, एक क्या है, आ है, तो इसके आ से क्या, अभिस्यंद ध्यान रखोगे। कितने, 4 प्रकार के अभिस्यंद होते हैं, कौन, वातज, पित्तज, कफज और रक्तज अभिस्यंद है। और फिर क्या है, और इसी के आ से अपने को क्या है, जो है 4 प्रकार के अधिमंत ध्यान रखने। एक हो गया अभिस्यंद और एक है अधिमंत। ये भी क्या है, वातज, पित्तज, कफज और रक्तज, अधिमंत है। ठीक है, तो क्या हो गया, 8 तो यहाँ से हो गए, टोटल हमारे 17 हैं, तो 8 तो यही होगा। ठीक है, वातज, अभिस्यंद, पित्तज, कफज और यानी कि अब में जो दो चीज़ें ध्यान रख लेना, अभिस्यंद और अधिमंत। ठीक है, उसके बाद हमें क्या ध्यान रख लेना है, शिरा। शिरा से क्या ध्यान रखोगे, शिरोत्पात और शिराहर्ष। ठीक है, इससे ये ध्यान हो जाएगा। सोफ से क्या है, जो है सासोफ अक्षिपाक और आसोफ अक्षिपाक। ठीक है, उसके बाद क्या बचा अपना बहा। बहा से क्या ध्यान रखोगे, बात पर्याय, अनैतोबात और क्या है, हत, अधिमांत। ठीक है, उसका साहब से क्या ध्यान रखना है अपने को, शुष्क अक्षिपाक और अम्ल दूषित। ठीक है, तो ये क्या है, इससे हमें ध्यान रखेंगे। बाकी क्या है, हमने यहाँ पे लिखा है कि जो अभिस्यंद और अधिमंत है वो उसके सभी दोष, अब जो दोष है वो यहाँ पे ऑब्वियसली बात, पित्तज में पित्तज, कफज में, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब बात आती है कि शिरोत्पात में क्या है, रक्तज है, शिराहर्ष में भी रक्तज है, सासोफ है तो क्या है, सन्निपातज, आसोफ है तब भी सन्निपातज आएगा, और जितने बात वाले हैं वो एक साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, और अमल धुष में क्या है, पित्तज है। ठीक है, तो इतनी बात हमें ध्यान रख लेना है। ऊपर के सभी कितने हैं, शिरावेद्य जो है साध्य व्याधियाँ हैं, और इसमें जो है नीचे वाली ज़्यादातर कैसी हैं, अशास्त्रकृत औषध साध्य व्याधियाँ हैं, और जो है हत, अधिमंत क्या है, अपना असाध्य व्याधि है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली ट्रिक अपनी याद हो जाएगी। ठीक है, ये नोट्स भाई आप डाउनलोड कर लो, नीचे लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बहुत काम आएंगे, उनका प्रिंट करा लेना, एग्जाम सारा शॉर्ट आउट हो जाएगा इससे। ठीक है, उसके बाद आता है दृष्टिगत रोग, कितने हैं अपने, 12 हैं। इसमें जो है क्या लिखा है हमने, दृष्टिगत रोग में लिस्ट देखी पीके ने, किसने, दृष्टिगत रोग में क्या हुआ, लिस्ट देखी पीके ने, हार, नारियल, गुलाब की। ठीक है, दृष्टिगत रोग में क्या हुआ, लिस्ट देख ली पीके ने, उसके बाद क्या हुआ, हार, नारियल, गुलाब की। ठीक है, इसमें क्या है, लिस्ट से क्या क्या ध्यान रखना है, 6 प्रकार के लिंगानाश। ठीक है,
6 प्रकार के लिंगानास, इसको अपन क्या एक तरह से कैटरैक्ट से भी कोरिलेट किया जाता है लिंगानास को, ठीक है। 6 प्रकार के वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और सन्निपातज और जो है जो क्या बोला है संसर्गज जो है क्या लिंगानास उसकी, यानी 6 तो ये कवर हो गए, ठीक है। लिस्ट में ही क्या है 6 हैं, दैट इज लिंगानास 6 प्रकार के हो गए, ठीक है। अब क्या बचा, देखी में क्या आ जाएगा, देखी में आएगा धूमदर्शी, ठीक है। पीके में क्या आएगा, पित्त विदग्ध दृष्टि और श्लेष में, यानी एक पित्तज विदग्ध है, एक जो है श्लेष में यानी कफज विदग्ध दृष्टि हो गई। हार से जो है क्या है हस्व जाड़त, और क्या है जो है अपना, उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया नारियल। नारियल से जो है क्या अपन बोलते हैं नुकल नथ्य जो है क्या है, क्या बोलेंगे इसको, नुकल नथ्य क्या है, ये अपना नारियल से अपने को क्या ध्यान रख लेना है, ध्यान रख लेना है नुकुल नथ्य जो है ये हमें ध्यान रख लेना है। और गुलाब से क्या ध्यान रख लेना है, दैट इज बी कॉल्ड एज गंभीरिका, ठीक है। ये ध्यान रख लेना है हमें, गुलाब से गंभीरिका, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है दृष्टिगत रोग के जो 12 हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे, समझ गए। यानी दृष्टिगत रोग में लिस्ट देखी पीके ने हार नारियल गुलाब की, लिस्ट से लिंगानास 6 लिंगानास लिख देने हैं, देखी से धूमदर्शी, पीके से एक पित्तज और कफज विदग्ध दृष्टि लिख दोगे, हार से है जो हस्व जाड़त्य लिख देना है, और नकुल अनथ्य लिख देना है, और क्या लिख देना है गुलाब से अपने को गंभीर का, ठीक है। इतनी बात ध्यान रख लेना है। सभी का जितने भी लिंगानास हैं वो कैसे हैं भाई, अपने याप पे होते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रख लेना है। धूमदर्शी कैसा है, पित्तज है, पित्तज विदग्ध में ऑब्वियस सी बात है पित्तज आएगा, और बाकी सब हमने लिख रखे हैं, ठीक है। ये कैसे हैं, अशास्त्रीकृत औषध साध्य हैं, ठीक है। ये नोट्स यार डाउनलोड कर लो भाई, बहुत काम आने वाले हैं तुम्हारे। तुम पूरी ट्रिक बनाने बैठोगे ना बहुत टाइम लगेगा, सारी ट्रिक्स मैंने एक साथ लिख दी, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है दैट इज अपना कृष्णगत रोग, कितने हैं अपने 4 हैं। उसमें भी क्या है आवर्ण शुक्र, श्रावण शुक्र, ठीक है। और क्या है यार, ये शुक्र नहीं श्रावण शुक्र होगा, ठीक है, इतना इसमें जो है ध्यान रख लेना। और क्या है अजका जात और अक्षी पाकात्य, ठीक है, इतनी ध्यान रखना। दोष कौन है, रक्तज रक्तज रक्तज, और साध्य असाध्य असाध्य और साध्य, इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत है नहीं, श्रावण आवर्ण शुक्र, ठीक है। तो ये ऐसी ये जो है ध्यान रह जाएगा, ठीक है, इतना हमें जो है ध्यान रख लेना। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा मुखगत रोग, जो अपने कितने हैं अलग अलग हैं, 65 हैं, उसमें औष्ठगत हैं, सभी अलग अलग हैं, सभी की ट्रिक यहाँ पे दे रखी है।